हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आइए आज हम लोग एक खास टॉपिक देखते हैं और वो टॉपिक है कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है, या वृत्त और गोला में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फेयर। हमने ऊपर लिखा है वृत्त एवं गोला में क्या अंतर है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते रहते हैं। वो समझते रहते हैं कि गोला और वृत्त एक ही है, लेकिन गोला अलग है, वृत्त अलग है। वृत्त की परिभाषा हम देखें, किसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब आप देखिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा है वृत्त, किसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये बड़ा जरूरी है कहना, किसी समतल में स्थित, क्योंकि वृत्त जो होता है वो समतल में स्थित होता है। ये द्विविमीय आकृति है, इसलिए ये समतल में स्थित है। जैसे हमने लिखा चूड़ी और पहिए का किनारा, कोई पहिया है उसका किनारा और चूड़ी का ये जो किनारे किनारे का भाग है वो वृत्त कहलाता है। वृत्त की ये परिभाषा है। देखिए, यही नियत बिंदु है, तो किसी नियत बिंदु से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, किसी नियत बिंदु से समान, देखिए ऐसे ये नियत बिंदु है, इससे समान दूरी पर, इससे 5 सेंटीमीटर इधर भी, 5 सेंटीमीटर इधर भी, 5 सेंटीमीटर इधर भी, 5 सेंटीमीटर इधर भी, सब जगह हर जगह 5 सेंटीमीटर की स्थित की दूरी पर स्थित जितने बिंदु होंगे, उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है उसी को हम कहते हैं वृत्त। परिभाषा एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं, किसी नियत बिंदु से समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वही कहलाता है वृत्त। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया, जैसे चूड़ी है, पहिए का किनारा है, थाली का किनारा है, कप का किनारा है, गिलास जो होती है गिलास के ऊपर का जो किनारा है, तो ये सारे के सारे वृत्त के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद गोला, गोला आकाश में स्थित, यहाँ देखिए ये समतल में स्थित था और गोला कहाँ स्थित होता है, आकाश में स्थित। आकाश में स्थित किसी नियत बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का समूह गोला कहलाता है। हम फिर बोल दे रहे हैं, जैसे ये देखिए ये स्फीयर है, इस स्फीयर ये आकाश है, इस आकाश में स्थित यहाँ पर कोई एक नियत बिंदु है, नियत बिंदु से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, इतने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों ओर जो बिंदुओं का समूह है समान दूरी पर स्थित, उसी को हम कहेंगे गोला। क्या कहेंगे? गोला। जैसे क्रिकेट का बाल, क्रिकेट का बाल सभी लोग देखे होंगे, वो गोले का एग्जाम्पल है। फुटबॉल गोले का एग्जाम्पल है। एक संतरा सही से उसको देखा जाए तो वो गोले का एग्जाम्पल है। तो गोले का परिभाषा हम फिर बताएं, आकाश में स्थित किसी नियत बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का समूह गोला कहलाता है। गोला जो है ये त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय, और वृत्त जो है वो द्विविमीय। वृत्त समतल में स्थित होता है और गोला आकाश में स्थित होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। हम एक बार हट रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गोले से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं क्या क्या हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे वृत्तों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। देखिए, जैसे वृत्त से संबंधित परिभाषाओं में कुछ है, जैसे केंद्र है, परिधि है, त्रिज्या है, जीवा है, वृत्तखंड है और त्रिज्यखंड है। अब देखिए, ये केंद्र क्या है, मैंने बताया था परिभाषा में, किसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु, तो ये जो नियत बिंदु है यही केंद्र होता है। जब हम प्रकार से वृत्त बनाते हैं ना, तो प्रकार की नोक जहाँ रखते हैं वही केंद्र होता है। जहाँ पे प्रकार की नोक रखते हैं वही केंद्र होता है, अर्थात ये जो नियत बिंदु है यही केंद्र है। उसके बाद नियत बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये जो बिंदुपथ पूरा है ना, यही परिधि कहलाता है। दूसरी परिभाषा परिधि, तो ये जो देखिए ये जो है बिंदुपथ पूरा है यही कहलाता है परिधि। अच्छा, परिधि। इसके बाद आता है त्रिज्या। तो ये देखिए केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, ये कहलाती है त्रिज्या। इसके बाद आता है जीवा। क्या आता है? जीवा। देखिए
परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यह कहलाता है जीवा। इसके बाद है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है, देखिए, किसी जीवा तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, ये देखिए जीवा है और ये संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो कहलाता है वृत्तखंड। और इसके बाद त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ जो खंड होता है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। यानी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर समझिए। जीवा तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है वृत्तखंड, और इसके बाद दो त्रिज्या तथा संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है त्रिज्यखंड। इसमें भी दो होता है, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। देखिए जैसे कोई वृत्त हो ऐसे, ये देखिए ये लघु, ये नीचे का जो है लघु वृत्तखंड है और ऊपर का जो है ये दीर्घ वृत्तखंड है। अच्छा, हम त्रिज्यखंड की बात करें, वही सेम बात, ये देखिए ये नीचे का जो है ये लघु त्रिज्यखंड है और ये जो ऊपर का है ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। इन परिभाषाओं को फिर एक बार हम देख लेते हैं। पहला था केंद्र। मैंने वृत्त की परिभाषा बताते समय बताया था ना, किसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु, ये जो नियत बिंदु है इसी नियत बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। इसके बाद बताया था बिंदुओं का बिंदुपथ से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये बिंदुओं का जो बिंदुपथ है यही कहलाती है परिधि। ये देखिए बगलिया जो घेरवा है यही कहलाती है परिधि। जैसे हम कागज पर प्रकाश से एक वृत्त खींचे तो पेंसिल के द्वारा जो खिंचाएगा वही कहलाता है परिधि। इसके बाद त्रिज्या, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। इसके बाद है जीवा। इसके बाद देखिए जीवा, तो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं जीवा। अच्छा, इसके बाद है वृत्तखंड। देखिए जीवा तथा संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, एक जीवा हो और ऐसे संगत चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है वृत्तखंड। और वृत्तखंड भी दो प्रकार का, एक लघु, छोटका लघु, बड़का दीर्घ। इसके बाद है त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याएं तथा संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्र कहलाता है त्रिज्यखंड। तो ये सारी परिभाषाएं हैं, आप परिभाषाओं को देख लें। ये छोटा सा जो है ये लघु त्रिज्यखंड और बड़का जो हो जाएगा वो पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये सारी परिभाषाएं थी, आप लोग एक बार देख लें, फिर आगे हम और आपको बताएंगे। अच्छी वीडियो इसी टॉपिक पर रिलेटेड दिया जाएगा।